हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। आप जुड़े शाइन क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। अगर आप में से पहली बार यहाँ पर आज आए हुए हैं कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को पूरा एंड तक देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, तो आपके लिए मेहनत हो रही है तो फिर आपका भी सपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखिए, हर चीज़ को समझने का प्रयास करिए। चीज़ें ईजी हैं, जितना आप मेहनत कर लेंगे उतना रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। चलिए जानते हैं आज पढ़ना क्या है। मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का राधन की सीरीज से क्या क्या कवरअप हो गया, पहले हम आज वो फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद चीज़ों को देखेंगे तो हमारी सारी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देखने को हमें मिलेगी। तो मैंने आपको राधन की जो सीरीज स्टार्ट की, उस राधन की सीरीज में मैंने आपको हिंदी करवा दिया, डन। हमारा हिंदी डन है। मैंने आपको संस्कृत भी करवा दिया है राधन की सीरीज से, वो भी हमारा डन है। मैंने आपको ये करवा दी, मैंने आपको एसएसटी के ऑब्जेक्टिव भी सारे करवा दिए हैं, ये भी आपका डन है। मैंने आपको और क्या करवा दिया, कंप्यूटर भी करवा दिया, ये भी डन है। मैंने आपको साइंस के भी ऑब्जेक्टिव करवा दिए, वो भी डन है। आपका शिक्षण अधिगम का जो पेपर 2 था, एडुकेशन पेपर 2, वो भी मैंने आपको करवा दिया। आपका सिर्फ पेपर 1 जो चल रहा है बाल विकास, वो चल रहा है ऑब्जेक्टिव, और आपका मैथ आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि सिर्फ 2 सीरीज का बचा हुआ है जिसमें से अभी मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया है। एक आज शुरुआत कर रही हूँ और एक आपको बाल विकास मैंने शुरुआत कर दी है। ये 2 आपके पेपर, एक 25 का एक 50 का सेट है जो चल रहा है। बाकी शेष चीज़ें मैंने सब करवा दी है, और पवन से तो सारे करवा दिए, राजन से ऑब्जेक्टिव के सारे करवा। राजन से अब वेरी शॉर्ट वाले भी बचे हुए हैं जो मैं आपको एक एक करके कराऊँ। शॉर्ट वाले में नहीं कराऊँ, शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है वो मैं अपने जो मुझे करवाने हैं वो मैं करवाऊंगी, और वेरी शॉर्ट वाले आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके बाद जो दिए गए हैं वो सीरीज से करवाऊंगी। तो आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, और आपको ये सारी वीडियोस उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिलेगी। जो सब्जेक्ट आपका बना हुआ है, कोई अलग से प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाई, उसी में आपको राजन की मिलेगी, उसी में पवन की मिलेगी, और नंबरिंग आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके लिखा हुआ थंबनेल पे आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आप सभी में से जिन भी फ्रेंड्स के पास पवन की सीरीज है और जिनके पास राजन की सीरीज है, मेरे पास 3-4 राजन के पूरे पीडीएफ आए हुए हैं। तो आप में से जिसके पास भी सही सीरीज हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सारे बच्चों को शेयर कर पाऊँ, मेरे पास जो पुरानी पड़ी होगी तो अलग है, अगर आप लेटेस्ट चाहते हैं तो कोई मुझे सेंड कर दे राज सर के पास पूरा पीडीएफ बना के। पवन का भी पूरा बना दे, उसमें वेरी शॉर्ट तक रखे, बड़े बड़े मत रखे, उसको बना के भेज देगा तो मैं पवन की पूरी सीरीज शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। एक साथ में टिक किया और ना टिक किया और सब चलेगा। और राधन की भी 3-4 मेरे पास है, तो 3-4 मुझे और मिल जाएगी, तो वो भी मैं सारा शेयर कर दूंगी, तो चीज़ें आपको सभी को अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा पूर्ण प्रयास आपको है कि हर चीज़ टाइम से पहले करवा दूँ और रिविजन करवा दूँ। तो आज उसी के साथ हम करेंगे मैथ की क्लास को स्टार्ट। वो भी आपकी राधन की सीरीज है, लेटेस्ट सीरीज है 2023 की, आप देख सकते हैं। इनके बारे में क्या जानना है कि यह 25 नंबर का पेपर होगा, 5 आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे इस पेपर में, और आपको शेष प्रश्न करने को आएंगे। अच्छा पेपर है, ठीक। और 12 नंबर पासिंग है, 12 आएगा तब पास हो, 13 आएगा बहुत अच्छा है, 11 आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये खतरा और अच्छाई दोनों साथ में लेकर चलना है, चीज़ें कर लेंगे, हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जो बातें मुझे आपको इस क्लास को करने से पहले बतानी थी वो मैंने बता दी। ये है गणित शिक्षण, अच्छा पेपर है, दूसरे दिन होगा साइंस के बाद। अब आप एक एक प्रश्न करेंगे जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है, रिवीजन किया है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि 2016 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। 5 के स्थानीय मान की जो बात पूछ रहा है, यानी कि आपसे प्लेस वैल्यू को पूछ रहा है, ठीक है। आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये कह रहा है, और सबसे ज़्यादा किसकी वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 है 382.159, नेक्स्ट वन आपका जो है 286.105, एंड आपका तीसरा है 146.511, एंड लास्ट वन जो एग्जाम्पल दिया है वो है 286.058। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत टर्म में मैंने करवाया है और बापू से बताया भी। अब आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए, ईच एंड एवरी वन, ईच गर्ल्स एंड ईच बॉयज, बिकॉज ये आपके क्लास 5th का क्वेश्चन है जो क्लास 5th के लेवल से बनता है, तो आपको करना होगा। बस ये इतना फ़र्क है कि ये प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डेसिमल का पूछा गया। किसका पूछा गया?
डेसिमल का। नॉर्मल वाले तो आते ही हैं हमें, वो भी आएंगे, ये भी। लगाइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या सही होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप जानते हैं कि आपको दशमलव में है, तो आपको दशमलव के बाद के जितने भी टर्म दिए गए उसी को ध्यान में देना है। पहला टर्म में आपका जो 5 का मान है वो कहाँ पर है बताइए। कुछ इस तरीके से लिखेंगे 0.05, 0.05, यानी कि इस क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं 0.05 यहाँ पर जो आ रहा है, ये आपका 10th के प्लेस पे है, सॉरी 100 के प्लेस पे रहेगा ना। ये आपका 10th, ये 100, ये 1000। तो आप ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100th लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि 0.05 लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0.05। और ये किस प्लेस पे आपका रहेगा, 1000th प्लेस पे रहेगा, 1000th प्लेस पे रहेगा। ये वाले में आपका क्या रहेगा, 0.5 पे रहेगा, यानी कि 5/10th प्लेस पे रहेगा। ये वाला आपका भी वही सेम 100 प्लेस पे रहेगा। तो सबसे अधिक मान किसका है, 0.5 का है। आपके पास कोई चीज़ उसमें से 1/10 हिस्सा देंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, कि 1/10 आप 100 हिस्सा कर देंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। 1/10 करेंगे तभी तो ज़्यादा मिलेगा। कोई भी सामान है, ज़मीन है, पैसा है, कुछ भी, उसका 1/10 हिस्सा करना है तो शायद आपको ज़्यादा मिलेगा ना हिस्सेदारी में, कि आपको 1/100 खंड करने होंगे तो ज़्यादा मिलेगा, 1/10 में ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके के सवाल आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। आज मैं आराम से करवाऊंगी, आराम से इसलिए करवाऊंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैथ में बहुत प्रॉब्लम है, तो अब वो देख लें जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। और नहीं तो मैथ की मैंने पढ़ाई है, पूरी वीडियोस पढ़ाई है, वहाँ से देखना स्टार्ट करिए, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। मैथ में बैक ना लगने पाए इसलिए प्रयास करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा। दो संख्या है, दे आर टू नंबर्स। मासा यानी कि आपको पता है कि HCF कहलाता है, जिसको 35 दिया है। लासा आपको दिया है जिसको LCM कहते हैं, 525 दिया हुआ है। उसमें से एक नंबर की का जो वैल्यू है वो आपको 175 दिया हुआ है। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको कैसे लगाएंगे। बैक टू बैक 2 बार रिपीट हुआ है, 2016 में और 2022 में। तो ये पहला ऑप्शन है 25, सेकेंड वन इज 49 एंड थर्ड वन इज 63 एंड लास्ट वन इज 105। ये 5 है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग सॉल्व करके बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। आप किसको परफेक्ट मानेंगे और किसको आप चूज करेंगे, बता सकते हैं। आई होप सो कि प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा इंजॉय करते हैं, अच्छे से कर लेंगे। लगाइए, कैसे लगाएंगे। इनका लगाने का एक सूत्र है, जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता है वो ध्यान से आज दोबारा से देख ले, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरीके से और मेहनत करिए, चीज़ें हो जाएंगी। आपकी सीरीज़ में दिया गया प्रश्न और रिपीट भी हुआ है, तो कुछ हमें इसी लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। देखिए, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है मैं लिख देती हूँ, जिन्हें नहीं पता है ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, मासा गुणे लासा बराबर फर्स्ट नंबर मतलब प्रथम संख्या लिख लेना, गुणे सेकंड संख्या, ठीक, यही सूत्र होता है। अब मासा आपका कितना है 35, लासा आपका कितना है 525, ठीक है, बराबर प्रथम संख्या 175, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे x, ठीक। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप सॉल्व करने के लिए लिखेंगे x बराबर 35 इंटू 525 बाई 175। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या निकल के आएगा। आराम से काटिए, आराम से आपके आंसर आप चाहिए तो दोनों गुणा करके आप काट सकते हैं, नहीं तो आप आराम से 5 से भी काट सकते हैं, आपके आंसर आराम से निकल जाएंगे। आप इसको 5 से काट दीजिए तो 5 सते 35 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 2, ये 25 25 हो जाएगा। फिर आप 7 से काट दीजिए, 7 एक 9 7, 7 बचे 35, 5 आया। और 525 में आप जो है क्या करना है, आपको 525 से में आपको 5 से भाग दे देना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आराम से निकल के चला आएगा। क्या निकल के आएगा, 105 आएगा। आप सभी का आंसर यहाँ पर होपफुली सही आ रहा होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिया और हमें 2 नंबर फुली मिल गए, दोनों के दोनों। आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी में आए। नेक्स्ट देखिए, 16 में पूछा गया प्रश्न है a माइनस बी, ये अलजेब्रा के सेक्शन का प्रश्न है। a माइनस बी ब्रैकेट में दिया है b माइनस 2a को सरल करना है, यानी कि आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ऑप्शन दिया है 3a माइनस बी, ऑप्शन दिया है 3b माइनस a माइनस बी, 3a प्लस बी। तो बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया है,
आंसर करके बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। अलजेब्रा का बेसिक सा प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए हम थोड़ा सा वक्त लेंगे और करेंगे। आप करिए, बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत वेरी 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 इजी। कुछ आपको करना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि आपको इसको कैसे ओपन करके खोलना है। दिया है a माइनस बी, सिंपल है, ब्रैकेट में दिया है, चीज़ें ओपन होंगी तो फिर सिंबल चेंज होगा, b हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो आपके विपरीत चिन्हों में ये चीज़ें चेंज होती हैं इसके सापेक्ष में। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, आपका 2a दिया है और यहाँ पर आपका a दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, मिलके हो जाएंगे 3a माइनस बी। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आ वाला जो ऑप्शन है। जिन बच्चों ने ए को चूज़ किया उनको 3 नंबर मिल गए। ठीक है, अभी तक आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए फोर्थ देखते हैं। चलिए आइए फोर्थ पे बात करते हैं। फोर्थ यहाँ पर क्या होगा, आराम से लगाइए, प्रतिशत के सवाल है। 16 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों में से कमेंट किसी ने किया था मैम प्रतिशत के बेसिक करवाइए। अब देखिए प्रतिशत के प्रश्न यहाँ पर आ गए। इस सीरीज को करने का फायदा यह है कि पुराने पेपर से जो क्वेश्चन आए वो हमें आसानी से मिल जा रहे हैं। 4 का 3% कितना होगा, 25% होगा, 50% होगा, 65% होगा, 75%। के परसेंटेज के बेसिस पे प्रश्न बनाए गए हैं। आंसर करिए। फोर्थ बताइए, फोर्थ का आंसर करिए कि 4 का 3% कितना होगा। 4 का 3% कितना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 3 गुणे 100/4, क्योंकि 4 का 3% बताना है। अब आप क्या करेंगे, 4 एकड़ नम 4 और ये आपका कर देगा 25 बार, 25 चौका 100 होता है ना। और ये आपका 25 इंटू 3 दैट मीन 75% इज इक्वल टू आपका डी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका सही है। इसका भी एक नंबर हमको मिल गया। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, नहीं पता है तो ध्यान रख लिए। एक रेक्टेंगल कहते हैं कुछ इस तरीके का होता है। स्क्वायर जो होता है वो इस तरीके का होता है। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इसको वर्ग कहा जाता है। मुझे हिंदी इंग्लिश में दोनों कमांड मतलब बहुत नहीं हुई लेकिन हुई है। ये चीज़ मेरे साथ प्लस रही है कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से रह के हिंदी में भी चीज़ें कर ली गई, तो दैट्स गुड फॉर मी। बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। फोर्थ का हो गया ना, फोर्थ तो अगर गया। फिफ्थ बताइए कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। ऑप्शन ए जो दिया है वो 60 है, ऑप्शन बी जो दिया है 90 है, ऑप्शन डी जो दिया है 180 है, ऑप्शन 70 जो आपका 170 है। तो प्रत्येक कोण का मतलब क्या है, ईच कोण। तो ये है आयत। आयत क्या है, ये एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ। तो यानी कि 4 कोण मिलके बन रहे हैं। तो ये भी आपका 90 होता है क्योंकि इसमें सब समान होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई समान यहाँ पर। तो प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 90 90। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 90 डिग्री। बी ऑप्शन सही, एक नंबर हमें और मिल गया। आगे बढ़ते हैं 6। 24 और 80 का कितने प्रतिशत है। बहुत बढ़िया, परसेंट का अगेन एक क्वेश्चन आया जो कि 15 में आया है कि 24 80 का कितने प्रतिशत है। 24%, 30%, 48% और 40%। 24 80 का कितने प्रतिशत है। जो चीज़ें ऐसे प्रश्न में आती है वो बोलता है का, तो वो हमेशा नीचे रहती है क्योंकि बच्चे देखो सॉल्व करना आता है लेकिन कंफ्यूजन में गलती कर। कैसे गलती करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे मालूम है, ऐसे करेंगे 80 गुणे 100/24। बहुत लोगों को नहीं क्लियर, तो मैं बार बार बोल रही हूँ का जिसके साथ रहता है वो नीचे जाता है। ध्यान से सुनिए, ये मेरे टीचर ने मुझे टेट के दौरान पढ़ाया था। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, सीखा है। ये टेट के दौरान बताया गया है। मैंने भी कुछ कुछ चीज़ों को देखा है, समझा है। मैंने भी बहुत सारी क्लासेस को थोड़ी थोड़ी जो ये फंसती है, जो ट्रिक्स रहती है उनको सीखा है। कुछ किताबें मैंने परचेज़ की हैं, उन लोगों में ये चीज़ें उन्होंने नोट में दी है। तो वो नोट्स ज़रूर, नोट में जो लिखा रहता है इंपॉर्टेंट लिखा रहता है वो चीज़ ज़रूर पढ़ा करिए। तो वहाँ से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और आप प्रॉब्लम नहीं होती कभी। तो 80 का कितने प्रतिशत होगा, तो आराम से 24 गुणे 100/80 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 का 8, 8 से 24 हो जाएगा और 3 और 30 गुणा हो गया, 30% आएगा। यानी कि 24 80 का 30% के बराबर, 30%। ओके, आगे बढ़े इसी के साथ। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया आप फटाफट लाइक करो, फिर मैं आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई करनी है आपको, लाइक करना है, क्लास को दोस्तों में शेयर करना है। जितना हो सके उतना शेयर करिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, लगाइए, समझिए। चलिए फटाफट ईच एंड एवरीवन। 6 प्रश्न हमने किया है, सारे प्रश्न करवाऊंगी, आराम से करवाऊंगी और एकदम डंके की चोट पे सही लेकर आपको, लेकिन प्रयास करना होगा।
मेरे साथ कर लो, प्रयास ना करो तो बात जमेगी नहीं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ में देखिए ये भी अगेन अलजेब्रा के सेक्शन से प्रश्न बना। ये 15 में पूछा गया है 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान बताना। ऑप्शन ए दिया है 10a, ऑप्शन सी दिया है 11a, ऑप्शन बी दिया है 3a प्लस 3b, ऑप्शन डी दिया है 3b। तो 8a माइनस 3b प्लस 3a कैसे करेंगे? बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं, बस सिंपल तरीके से इसको क्या करो, एक्सपेंड करो, मतलब कि खोलो। तो 8a माइनस 3b आपको दिया है, सिंबल आपके यहाँ पे प्लस में है, ये आपको कुछ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके सिंबल्स सापेक्ष में चेंज होते हैं, आपको पता है कि ये 3a माइनस 3b आ जाएगा, ये तो प्लस में ऑलरेडी है ना, तो 3b हो जाएगा। अब क्या आपको ये नहीं पता है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि ये आपका 3b जो ये दिया हुआ है ये माइनस में है, ठीक, ध्यान रखना। आपका ये यहाँ पर प्लस, एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी नहीं, ये ऐसे होगा 8a माइनस 3b, 3a लिख दिया था ना इसलिए गलत हो गया, 3a प्लस 3b। अब देखो कैसे करोगे, इधर 8 है प्लस में, इधर 8 है, ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11a। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे चलो नेक्स्ट, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ऐसे प्रश्न आता है तो गलत तो करने का सवाल ही नहीं उठता कि आप गलत करो, क्योंकि बेसिक है, छोटे बच्चों का प्रश्न है। 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, क्या होगा? तो 13 की अनुवर्ती संख्या पूछे तब आपको क्या बताना है, 8th में आपको मालूम होना चाहिए कि सी ऑप्शन होगा। अनुवर्ती का मतलब होता है +1, तो 13 में 1 जोड़ोगे तो 14 आएगा। एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो अनुवर्ती लिखा है इसको इंग्लिश की भाषा में सक्सेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्सेसर कहते हैं। लेकिन हिंदी में अनुवर्ती कहते हैं और उत्तरवर्ती भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से, उत्तरवर्ती। तो फ्रेंड्स गलत मत करना, मान लो अनुवर्ती ही पढ़ के रखा है, उत्तरवर्ती करके पूछ लिया कि 13 की उत्तरवर्ती बताइए तो प्राकृतिक संख्या होगी। अगर सेम चीज में ये बोल दे कि 13 की पूर्ववर्ती बताइए तो आपको पता है कि 12 होगी, कि 13 माइनस 1 होगी, तब वो आपके 12 निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो सूत्र पे है, अलजेब्रा के अलजेब्रा एक आसान टॉपिक है जिससे आप सॉल्व करेंगे तो नंबर बना ले जाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो a प्लस बी गुणे ए माइनस बी का मान बताना है। ए ऑप्शन a प्लस बी दिया है, सी ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन ए माइनस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये एक सूत्र है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, टिक आया है तो हम टिक करके चल देंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, 25 का दशमलव में बदलना है। 25% को आपको दशमलव में चेंज करना है, प्रतिशत में दिया है, डेसिमल में चेंज करना है। ऑप्शन है 2.5, ऑप्शन है 0.025, ऑप्शन है 0.25, ऑप्शन है 25.0। तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि कुछ नहीं करना, जब आपको प्रतिशत में दिया 100 से आराम से इसमें भाग कर दो, तो राइट आंसर क्या निकल गया, 0.25 निकल के आएगा। और इस तरीके से आपको दिया भी हुआ है 25 दिया है, 100 से भाग कर, आपको मैंने हमेशा बताया कि 2 0 आगे चलना है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0 अपने आप ऑलरेडी रहता है, आपका राइट आंसर निकल के आए। अगर मान लो यही चीज़ आपको 25 जैसे ये दिया है, रुको मैं बताती हूँ कैसे। ये मान के चलो कि आपको ये 250% दिया है, ठीक है, 250% दिया, तो आप कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना है, देखो आराम से समझो, एक बार समझ जाओगे तो कर लोगे, आराम से है, आपको दिया हुआ है। अब इस तरह 2500 दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1000 से करना होगा, और आपको 3 टर्म, जितना जीरो रहता है उतना हम दाएं तरफ चलते हैं, तो यहाँ से आप 3 चलेंगे और यहाँ पे आप 0 लगा देंगे। तो ये आसान है, गुणा करना हो तो आगे 0 लगा दो, भाग करना तो पीछे से पॉइंट लगा दो, सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है हमें। नेक्स्ट आइए 11th, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? ऑप्शन ए केवल समांतर होती हैं, समांतर और असमान होती, केवल असमान होती, समांतर और समान होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज, जो पैरेलल आपके चतुर्भुज होते हैं, उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समांतर और समान होती हैं, समांतर नहीं एकदम पैरेलल होती हैं और सेम होती हैं। तो सी ऑप्शन 11th का सही है। नेक्स्ट आइए, जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग पूरा 90 होता है, योग की बात की, जब दो कोणों का योग यानी कि दो अलग अलग कोणों को जोड़ा जा रहा है तब वो 90 बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं बताइए? संपूर्णक कोण, आसन्न कोण, कोटिपूरक कोण और समकोण, दो कोण की यानी कि दो एंगल के योग को जोड़ के बन रहा है। तो राइट आंसर है आपका कोटिपूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया? बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कॉम्प्लीमेंट्री 90 है, 90 किस में आता है? 5 4 9, यानी कि एक कोण आपका 40 का बनेगा तो एक कोण आपका 50 का बनेगा, ठीक है।
और क्या क्या बन सकता है, 7 2 9, एक कोण आपका अगर 70 डिग्री का बनेगा तो एक कोण आपका 20 का बन सकता है। एक कोण 8 1 9 होता है तो एक कोण आपका 80 का बन सकता है, एक कोण आपका 10 का बन सकता है। और क्या जोड़ सकते हो, 5 2 5 4 9 जोड़ दिया। और क्या जोड़ सकते हैं बताइए, और क्या जोड़ेंगे, बता सकते हैं? जोड़ तो दिया जितना जोड़ना था लगभग लगभग। तो इसी तरीके से आपका ये दोनों योग मन के ये कोटि पूरक कोण आता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। आई होप सो कि मेरी वो क्लासेस आपको याद होगी जो मैंने कराई थी और आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13वां प्रश्न, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए आसन कोण, कोटिपूरक कोण, संपूर्ण कोण और ऋजु कोण। वे कोण जिनमें शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होते, कॉमन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो आसन कोण होगा। ठीक है, क्या होगा, आसन कोण। आसन कोण का मान कितना होता है डिग्री की तरह, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 180 के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण और अधिक कोण। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, पता है फ्रेंड्स, बताया है, पवन ने भी कराया था, पवन से इसीलिए पूरी कराई थी। तो ऋजु कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। नेक्स्ट, किसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता, कोण का, रेखा का, त्रिभुज का और किरण का। कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं होता है, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ऐसा इसमें क्या ऑप्शन में दिया गया है, जिसका कोई शुरुआती नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। क्या वो कोण होता है जिसका कोई शुरुआती कोण या मान नहीं है, त्रिभुज है, किरण है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि रेखा एक ऐसा होता है, लाइन ऐसी होती है जिसका कोई शुरुआत और एंड, क्योंकि ये इधर भी तो बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। तो शुरुआत भी हो सकती है, अंत भी हो सकता है, इसीलिए इसका कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या होगा। तो 15 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये है लाइन, ना कि अंतिम पता है, ना कि हमारा स्टार्टिंग पता है, क्योंकि हम दोनों साइड में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगी, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। आपकी जो क्लास है, आपकी जो 9 PM की क्लास है, वो आपको क्लास पढ़ाई जाएगी। अपनी क्लास पे टाइम पे आने का प्रयास, क्योंकि आप लोग 9 बजे की क्लास को मिस करते, तो मिस करने का प्रयास ना करिए। अगर उस टाइम पे कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं तो सुबह ज़रूर ले लें, लेकिन लिया करिए और सभी लोग अपने कमेंट ज़रूर क्या करिए। तो ये क्लास आपकी हो गई, अब स्टार्ट कर दिया तो करवाएंगे पूरा ही अच्छे से, तो कोई सी दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन था, हमने रिवीजन एक बार फिर कर लिया, काफ़ी रिवीजन हो रहा है, चीज़ें हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट क्यों करना है, बाय बाय।